हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, नो योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के बारे में जानना है हमें आज। ठीक है। सो इसमें जो जो चैप्टर्स के अंदर हम रीड करेंगे वो है हमारे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर और यूसेज ऑफ अ कंप्यूटर। ये कि कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी कि कितने प्रकार का वो कंप्यूटर होता है हमारा, और उनके क्या क्या यूसेज होते हैं, यानी कि उसको हम किस किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम वो सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, ईवीएस का हो, या कंप्यूटर का हो, या मैथ्स का भी हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम बच्चों को उसको हिंदी में ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो इस चैप्टर को भी हम हिंदी में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मशीन होता है वो। जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प होती है। इट कैन वर्क क्विकली, ये बहुत जल्दी से काम कर लेता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक के बिना ये बहुत जल्दी काम कर लेता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हैज़ बिकम, इसने जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बना लिया है हमारी लाइफ के अंदर कंप्यूटर ने। फर्स्ट जो हमने फीचर देखा था इसमें, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स। एक जो कंप्यूटर उसके बहुत वंडरफुल फीचर्स होते हैं दैट मेक्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ मैन, जिससे कि ये किसी भी आदमी यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, वो कोई लड़की हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। लेट अस रीड अबाउट देम वन बाय वन। चलो इसके बारे में जानते हैं एक एक करके, यानी कि वन बाय वन करके हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ बहुत ही, क्योंकि ये दिस इज़ आपकी ये फर्स्ट बुक है कंप्यूटर की, तो इसमें बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझाया गया कि कंप्यूटर में और एक मैन में क्या डिफरेंस होता है। अ कंप्यूटर कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ बेटर मैनर देन अ मैन। जो एक कंप्यूटर होता है एक बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम कर लेता है एक आदमी से, यानी कि एक इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर काम कर लेता है। कैसे? ये साइड देखिए आपको कंप्यूटर दिया गया है और ये वाली साइड आपको एक मैन दिया गया है। आई नेवर मेक एनी मिस्टेक। जो कंप्यूटर होता है कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं करता है। ठीक है। एक्यूरेसी बताई गई है इसमें कि कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। आई कैन मेक मिस्टेक। और जो हम बच्चे होते हैं, जो मैंस होते हैं, जो वीमेंस होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अगर वो कोई भी काम करती हैं तो वो मिस्टेक्स कर सकती हैं, यानी कि हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब आती है बात स्टोरेज की। आई स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड नेवर फॉरगेट इट। जो कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हम दे सकते हैं अपनी, और वो कभी भी नहीं भूलता है। जैसे कि आपने कभी भी फ़ोन चलाते हो, आप कंप्यूटर चलाते हो, आप देखते हैं उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को हम इजीली ढूंढ लेते हैं। बट जब हमारा जो माइंड होता है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर होता है, बट हम उसमें क्या करते हैं, आई मे फॉरगॉट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन माई माइंड। जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम भूल जाते हैं, उसको हमें याद करना होता है कि हमने क्या सामान कहाँ पर रखा था, मेरी बुक में से मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, मैंने वो वाला क्वेश्चन याद किया था बट मैं उसको भूल गया, तो ये हमारे साथ में होता है, बट ये कंप्यूटर के साथ में नहीं होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ढूंढोगे, उस पर कुछ भी सर्च करोगे, आपको तुरंत वो सामने दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट आता है, आई नेवर गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। ओके। आई नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। जो एक कंप्यूटर होता है वो कभी भी थकता नहीं है, और वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। कंप्यूटर से आप बहुत लंबे समय तक काम करवा सकते हैं। बट जो मैन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो आई नीड रेस्ट, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है आफ्टर वर्किंग समटाइम्स। ओके। जैसे ही वो थोड़ा बहुत काम करता है तो उसके बाद में किसी भी मैन को रेस्ट की, आराम करने की ज़रूरत होती है। और स्पीड का भी अगर हम बात करें तो स्पीड भी कंप्यूटर की ज़्यादा तेज़ होती है। आई वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, मैं एक बहुत हाई स्पीड में यानी कि तेज़ स्पीड में काम कर सकता हूँ। आई नीड मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज़ कम्पेयर टू अ कंप्यूटर। और मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टाइम की, ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। क्योंकि हाथ में जो अपने हाथ से लिखता है उसकी स्पीड में, और जो कंप्यूटर से टाइप करता है उसकी स्पीड में
बहुत डिफरेंस होता है। सो ये जो दोनों हैं डिफरेंस होते हैं कंप्यूटर में और मैन के अंदर। अब देयर आर फ्यू थिंग्स दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू बट अ मैन कैन। अब यहाँ पे कुछ फ्यू थिंग्स बताई गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि एक कंप्यूटर की नहीं हो सकती हैं बट एक मैन कर सकता है, ठीक है। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट में आ जाता है हमारा फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। सो आई हैव फीलिंग्स, जो एक आदमी होता है, इंसान होता है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं। इफ़ आई पिंच माई फ्रेंड सॉफ्टली ही फील्स इट, अगर मैं अपने फ्रेंड को पिंच करता हूँ, उसको नोचता हूँ, तो वो फील कर सकता है। बट आई डू नॉट हैव एनी फीलिंग, और जो कंप्यूटर होता है उसको कोई भी फीलिंग नहीं होती है। इफ़ यू पिंच मी इट विल नॉट रिएक्ट, अगर हम एक कंप्यूटर को पिंच करेंगे तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। और नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो आई कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, जो आदमी होता है वो किसी भी उसको कोई भी काम नहीं दिया जाए तभी भी वो कोई भी काम कर सकता है क्योंकि उसके माइंड में होता है कि उसको क्या काम करना है, उसको क्या काम नहीं करना है। बट जो कंप्यूटर होता है, आई वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शन, और जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ जब हम उसको काम करने के लिए देते हैं तब वो करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ गई ना कि कंप्यूटर जो है क्या क्या कर सकता है और मैन क्या क्या कर सकता है। ये चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर हो गई हैं। बहुत सिंपल तरीके से ही आप बच्चों को समझाइएगा। अगर आपको चैप्टर दिया है, डिसीजन भी अगर लेना है तो क्या होता है कि एक जो मैन होता है, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, जो एक मैन होता है, वुमेन होती हैं या गर्ल या बॉय होते हैं, वो अपने डिसीजंस अपने आप से ले सकते हैं। बट आई कैन नॉट टेक माई ओन डिसीजन, बट जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप कोई कंप्यूटर को, लैपटॉप को, टैब को खोलते हो या बंद करते हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको ही इसको स्विच ऑन करना होता है, आपको ही इसको स्विच ऑफ करना होता है। उसमें कोई आपको ऐप चलाना है तो आपको खुद से ऑन करना पड़ेगा ना, वो अपने आप नहीं चलता है, आपको खुद से उसको चलाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है एक मैन के अंदर और एक कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर किस किस टाइप्स के होते हैं देखते हैं। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप एंड साइजेस, कंप्यूटर जो है हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स में और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा पहले मिला करते थे। आज तो आप मतलब पहले आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अ कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क, जिस कंप्यूटर को हम डेस्क के ऊपर रखते हैं या किसी टेबल के ऊपर रखते हैं उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। वी कैन फाइंड देम इन ऑफिस, एट होम्स एंड इन मैनी अदर प्लेसेस, उनको जो है हम कहाँ कहाँ पा सकते हैं, वो हमें ऑफिस में दिखाई देते हैं, हमें घर पर दिखाई देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर भी काम होता है ऑफिस वगैरह में, वहाँ पर भी इस तरह की कंप्यूटर्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे पुरानी टीवी आती थी ना, सेम उसी तरीके से दिखाई देता था। बट अब धीरे धीरे चलन में आजकल बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है लैपटॉप। सो सेकेंड होता है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में लैपटॉप। लैपटॉप इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। ओके, ये एक छोटा होता है और इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। दैट कैन बी केप्ट ऑन योर टैब लैप। ओके, इसको हम इजीली छोटे से पेज में भी रख सकते हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ बैटरी दैट कैन बी चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर एक बैटरी भी होती है जिसको हम चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और ये फिर काम करता है। द स्मॉलर मॉडल ऑफ अ लैपटॉप इज कॉल्ड ए नोटबुक, और लैपटॉप जो होता है उससे भी जो छोटा वर्जन उसका जो आता है, जो उसका मॉडल आता है, उसको हम नोटबुक कहते हैं। ठीक है, आजकल जिससे बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सभी बच्चे अपने घर में लैपटॉप से, टैबलेट से, फ़ोन से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैबलेट। सो टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो पोर्टेबल यानी कि छोटा साइज़ में, और जिसको हम कहीं भी लेकर के आ जा सकते हैं, कंप्यूटर होता है। इट इज़ बिगर देन अ स्मार्टफोन, और ये जो स्मार्टफोन होते हैं जिनको हम कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए यूज़ करते हैं, उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। एंड हैज़ अ टच स्क्रीन, और इनकी भी एक टच स्क्रीन होती है। वी कैन यूज़ आवर फिंगर और अ स्पेशल पेन टू यूज़ इट, और हम अपनी इन पे कुछ भी टाइप करने के लिए, कुछ भी सर्च करने के लिए अपनी फिंगर को भी, और जो इनके साथ में पेन आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर।
और स्मार्टफोन होता है स्मार्टफोन विच प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन। और जो एक छोटा फ़ोन आता है उसके अंदर अगर कुछ कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर की तरह, उसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। द साइज ऑफ द स्मार्टफोन इज स्मॉलर देन अ टैबलेट। और जो स्मार्टफोन होता है वो टैबलेट से भी छोटा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूसेज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ होते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल पार्ट। ओके, सो अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। जो एक कंप्यूटर होता है वो हमें बहुत सारे काम करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे हिसाब से ही हमें बताया गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। डू आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर सकते हैं। बहुत सारे असाइनमेंट्स हम बनाते हैं, हमारी मैम हमको करने के लिए देती हैं, हमारे सर हमें करने के लिए देते हैं, तो वो हम कंप्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। डू सम्स, अपने सम्स कर सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। प्ले गेम्स खेल सकते हैं। रेसिंग वगैरह का जो बहुत सारे गेम्स बच्चे खेलते हैं ना, वो सब खेल सकते हैं। राइट लेटर्स, ऐसे एंड स्टोरीज, अपने लेटर्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, ऐसेज लिख सकते हैं। और वॉच मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। और हम लैपटॉप के अंदर या टैबलेट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर मूवीज़ भी देख सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड फीचर था, यूसेज ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर जो है इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बच्चों को ज़रूर याद करवाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चैप्टर के अंदर जितनी भी समरी हम जो बोलते हैं वो यहाँ पर है। रिबूट हम इसको किस लिए करते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, मेन पार्ट्स जो आता है जो बच्चों को हम समझाते हैं पूरे चैप्टर का, वो यहाँ पर हमारा हो जाता है। जैसे कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन विच हेल्प अस टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो बच्चों को याद कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है अ कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ बेटर मैनर देन अ मैन। और थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, अ कंप्यूटर इज़ यूजफुल टू अस एंड कैन डू अ लॉट ऑफ जॉब्स। एक कंप्यूटर जो है बहुत सारी जॉब्स कर सकता है। अ कंप्यूटर इज़ अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स ऑफ एंड साइजेज। एक जो कंप्यूटर है वो हमें बहुत अलग अलग तरीके के साइजेस में और टाइप्स में मिल सकता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि हमें एक कंप्यूटर टैबलेट की फॉर्म में मिल सकता है, लैपटॉप की फॉर्म में मिल सकता है, मोबाइल फ़ोन की फॉर्म में मिल सकता है ना, बहुत सारी होते हैं। और उसके जो जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप की फॉर्म में, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इन सबको हम अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स बोलते हैं। सो इसकी जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। चैप्टर आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास 1 की, क्लास 2 की जितनी भी एक्सरसाइज है सब मैंने आपके साथ में शेयर की हुई हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।